मौत का इंतजार कर रहे हरीश राणा के साथ हो रहा ऐसा चमत्कार जिसे देखकर डॉक्टरों के भी फूल गए हाथ पांव। लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा देने के बाद भी झपक रही हैं पलकें, धक धक धड़क रहा है दिल। हालत देख डॉक्टरों के भी उड़े होश। खाना पानी बंद होने के बाद भी आखिर क्यों नहीं हो रही इच्छा मृत्यु पाने वाले हरीश राणा की मौत। लोगों ने कहा जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। एक्सपर्ट बोले इतना आसान नहीं शरीर से जान निकलना। हरीश राणा के लिए लंबा हुआ मौत का इंतजार, पूरा परिवार हुआ भावुक, स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है 10 डॉक्टरों की टीम। पूरी कहानी जानकर आपके भी उड़ जाएंगे होश। वीडियो में विस्तार से समझे पूरी बात। सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु पाने वाले हरीश राणा इस वक्त दिल्ली के एम्स में अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं और उनके साथ पूरी दुनिया की नजर भी उनकी आखिरी सांस पर टिकी है। लेकिन अब इस मामले में कुछ ऐसा हो रहा है जो इस बात को सच साबित करता है कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। जी हाँ, लाइफ सपोर्ट और दवाएं बंद करने के बाद भी इस वक्त हरीश राणा सांस ले पा रहे हैं और कभी कभार पलक भी झपका रहे हैं, जिसे लोग कुदरत का चमत्कार ही मान रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहने वाले 32 वर्षीय हरीश राणा दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। वो 13 सालों से कोमा में हैं और अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की इजाजत मिल चुकी है। मौत को गले लगाने के लिए एम्स में भर्ती हरीश राणा को वेंटिलेटर और अन्य लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाकर सामान्य बेड पर शिफ्ट कर दिया गया है। पिछले दिनों उनकी पानी वाली ट्यूब हटा दी गई थी, साथ ही फीडिंग ट्यूब पर कैप लगा दिया गया था। हरीश राणा के मामले में डॉक्टर्स धीरे धीरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा रहे हैं और दवाएं भी कम कर रहे हैं। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम और दवाएं बंद करने के बाद हरीश राणा अपनी अंतिम सांसें कब लेंगे। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में कुछ दिनों से लेकर कुछ सप्ताह का वक्त लग सकता है। इस प्रोसेस में डॉक्टर्स की कोशिश रहती है कि मरीज को दर्द ना हो और उसकी नेचुरल तरीके से मौत हो जाए। इसके लिए नींद की कुछ दवाएं भी दी जाती हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि जब कई बार मरीज का ब्रेन डैमेज हो जाता है और उसकी वजह से वो कोमा में चला जाता है, लेकिन शरीर के कुछ अंग काम करते रहते हैं। ऐसे में शरीर के उन ऑर्गन्स को पोषण देने के लिए राइस ट्यूब के जरिए जरूरी फ्लूइड दिए जाते हैं। इससे मरीज जीवित रहता है और उसकी सांसें चलती रहती हैं। अगर मरीज को सांसें लेने में दिक्कत होती है तब उस कंडीशन में वेंटिलेटर पर भी रखा जाता है। हरीश राणा बिना वेंटिलेटर के भी सांस ले पा रहे हैं और कभी कभार पलक भी झपकाते हैं। इससे एक बात तो साफ है कि उनके फेफड़े थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। ऐसे में जब उनके शरीर को लाइफ सपोर्ट नहीं मिलेगा तब धीरे धीरे शरीर के अन्य अंग भी काम करना बंद कर देंगे और इस तरह उनकी नेचुरल डेथ हो जाएगी। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक फिलहाल हरीश राणा की हालत स्थिर है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरीश राणा के स्वास्थ्य पर नजर रखने वाले मेडिकल बोर्ड में अब 10 डॉक्टर शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि इच्छा मृत्यु यानी कि पैसिव यूथेनेशिया के तहत चरणबद्ध तरीके से हरीश राणा का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया जा रहा है। कुछ दिन पहले पेट में लगी पोषण नली को बंद कर दिया गया था। हालांकि डॉक्टर्स अभी भी उनके दिमाग को दी जाने वाली दवाइयां दे रहे हैं। ये प्रक्रिया मेडिकल प्रोटोकॉल और विशेषज्ञों की निगरानी में की जा रही है। इस बीच एम्स में हरीश राणा के माता और पिता के रहने की व्यवस्था की गई है। रोजाना माता पिता और हरीश राणा के भाई की काउंसलिंग की जाती है। हरीश की मां लगातार उनके साथ रहती हैं, जबकि पिता, भाई और बहन समय समय पर मुलाकात करने आते हैं। आपको बता दें कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहे हरीश राणा 2013 में पीजी की 4थी मंजिल से गिर गए थे। उस दिन रक्षाबंधन था और वो फोन पर अपनी बहन से बात कर रहे थे। उनके सिर में गंभीर चोटें आई थी। पिछले 13 सालों से वो लगातार कोमा में हैं। उनके हाथ और पैर पूरी तरह निष्क्रिय हो चुके हैं। कई तरह का इलाज आजमाने के बाद भी हरीश राणा के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ तो परिवार ने हाईकोर्ट में इच्छा मृत्यु की अर्जी लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई, जहां इच्छा मृत्यु को मंजूरी मिल गई। वेल दोस्तों, हरीश राणा का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाए जाने के बाद भी धक धक धड़कता दिल और उनकी चलती सांसें क्या सच में इस बात पर इशारा कर रही हैं कि जिसे भगवान बचाते हैं उसे कोई मार नहीं सकता। इस पूरी खबर को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।